अगर आपने अभी तक सीटेट में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको सीटेट पास करना है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि 15 से 16 दिनों में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिर भी सीटेट कैसे पास कर सकते हो। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कोई नया हो हमारे चैनल पर तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आपका एग्जाम इजी हो सके, आप एग्जाम को आराम से पास कर सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि आपके पास लगभग 15 से 16 दिन है, तो इसमें आप किस प्रकार से अपना सीटेट पास करते हो। तो चलिए डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो जो है खास तौर पर पेपर 1 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको पेपर 2 की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप 0 से शुरू कैसे करो 15 से 16 दिनों में, क्योंकि लगभग आपके पास इतना ही समय, क्योंकि लास्ट में सिर्फ आप रिवाइज करोगे। तो 15 से 16 दिनों में आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे करना है आपको तैयार। तो फटाफट आपका सिलेबस लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सीडीपी है, इसके बाद आप सभी को पता है आपकी लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2 है, इसके बाद आपका ईवीएस है और इसके बाद आपका मैथ है। ये आपके पास छोटा सा सिलेबस है, सीटेट का सच में छोटा सा सिलेबस है। इतना टफ ये एग्जाम होता नहीं है जितना बच्चा बना लेते हैं कि मैम हम 4 बार दे चुके हैं, 5 बार दे चुके हैं, 3 बार अटेम्प्ट दे दिया लेकिन नहीं निकल रहा। तो आप ये 15 से 16 दिनों में ये चीजें फॉलो करके आराम से अपना सीटेट पास कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका सीडीपी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी आपका बेस है सीटेट का। अगर आपको सीडीपी अच्छे से नहीं आती तो ये चीजें भूल जाओ कि अच्छे से कर पाओगे। तो सीडीपी के लिए डेली मैं 9 बजे आपको ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल 0 से हो, तो आप वो क्लास कर सकते हो और आराम से सीडीपी में आप 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दोगे अगर वो क्लासेस देख लेते हो। आप ये कहोगे मैम आप कैसे गारंटी दे रहे हो 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको क्लासेस करते हैं ना, तो आपके आराम से 25 से ज्यादा ही क्वेश्चन सही होंगे। करना क्या है, जो मैं आपको सीडीपी में टॉपिक कराती हूँ, जो मैं आपको सीडीपी में पीवाईक्यू कराती हूँ 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में, उसमें आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी है जो कि आपको खुद से करना होगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सीटेट के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, लेकिन करना आपको खुद होगा क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना। तो अब बात करेंगे सीडीपी में जो मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने हैं और जो डेली मैं आपको की पॉइंट कराती हूँ, ठीक है। की पॉइंट ही आपका पूरा सीटेट का निचोड़ है, की पॉइंट कराती हूँ। इसके अलावा जो मैं आपको टैग वर्ड्स बताती हूँ, ये सभी आपको अपने पास कॉपी पेन लेके बैठना है। 9 बजे वाली क्लास बिना कॉपी पेन के नहीं करनी अगर आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका कंप्लीट कोर्स होने वाला है, तो उन्होंने वो सब चीजें की, लेकिन आप बिल्कुल 0 से है। तो आपको क्या करना है, 9 बजे वाली क्लास में आना है। आपको वहां से जो टॉपिक मैं बताऊंगी, जो की पॉइंट बताऊंगी, उसे नोट डाउन करना है। बिना नोट डाउन करे आपका काम नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट है, अगर ये काम कर लेते हो तो आराम से सीडीपी आपका अच्छे नंबरों से पास होगी। और सीडीपी में आपको एक चीज और करनी है, आपको मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है और वो सभी चीजें है ना आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री। सब कुछ आपके लिए यहाँ पर फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना। पहले ही बता दूं, सीटेट पास करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप सीटेट की फीस काफी दे चुके हो, ठीक है। आपने 1000 रुपए जो है सीटेट की फीस फिल की, बस वो ही है। मेरी फीस सिर्फ इतनी है कि आपका सीटेट पास होगा तो मुझे आप चुपचाप अपना सर्टिफिकेट भेज देना, सिर्फ मेरी ये फीस है आपके लिए। तो अगर बात करें सीडीपी में, जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो इसमें आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो 9 बजे वाली क्लास की पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज, इसके बाद आपकी सीडीपी के डिटेल कोर्स की। तो अभी आपके पास 15 से 16 दिन, इन क्लास को 2x पे करके देख लो, 2x पे इन्हें आराम से करके देख लो, आपके सीडीपी में नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन जो मैं चीजें बता रही हूँ ये आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और आपको 15 से 16 दिन में अपना सीटेट पास करना ही है, पेपर 1 बिल्कुल। क्योंकि याद रखो, अगर आप कर लोगे ना तो बेनिफिट आपका है। क्यों? क्योंकि अभी तक ना तो DSSS भी आया है आपका, ठीक है, DSSS भी, PRT की अभी वैकेंसीज आई ही नहीं है, तो दिसंबर वालों को भी मौका दिया जाएगा, ये मान के चलो। तो इसके लिए मेहनत कर लो। प्लस आपका 4.0 है, BPSC 4.0। इसके अलावा KVS आपको जरूर मिलेगा 2025 में। आपका यूपी में भी चांसेस है आपका एस्टेट आए, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। तो इन सब के लिए पेपर 1 निकालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सीडीपी क्लियर हुआ कैसे पढ़ना। चलो अब बात करेंगे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 में आपके आते हैं आरसी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। एक आएगा आपका गद्यांश में, मतलब प्रोज की फॉर्म में, और एक आपका आएगा पद्यांश में, पोयम की फॉर्म में। तो ये ही आपको 15 नंबर दिला देता है। अब आप कहोगे मैम हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा,
तो इसके लिए मैं आपको 6 बजे जो क्लास कराती हूँ, गारंटी देती हूँ, अगर ये क्लास अच्छे से करते हो तो ये 15 नंबर में बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। बच्चे इसमें पढ़ते हैं ग्रामर नहीं पढ़ते, अरे ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़नी होती, ग्रामर आती है लेकिन 1-2 क्वेश्चन की, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ जब कराती हूँ ना तो वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बच्चे गलती कर रहे हैं, पूरी हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, अरे आते ही कितने क्वेश्चन हैं, आप 2 क्वेश्चन के ऊपर पूरे 150 क्वेश्चन गवा रहे हो। ये काम बिल्कुल नहीं करना, मान के चलना। आपको क्या करना है, आरसी के डेली प्रैक्टिस में आपको करा दूंगी तो आपको वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी पेडागोजी की बात करो तो इसका पूरा कोर्स मैंने करा दिया, तो एक बार वो भी स्पीड में करके देख लेना, बहुत ईजी है। सीटेट का पेपर ईजी है अगर आप ये चीजें करते हो। प्लस अब आप सभी का डाउट रहता है मैम हमारे तो इंग्लिश है, इंग्लिश की तो आपने क्लास प्रोवाइड नहीं की, तो मैंने आपको सच में इंग्लिश की क्लास नहीं दी, लेकिन मैंने आपको टैग वर्ड्स बताया इंग्लिश में। प्लस में जो मैं आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट बनाई है हिंदी की, आपकी पेडागोजी सेम है, आपकी हिंदी हो या फिर इंग्लिश, दोनों की पेडागोजी सेम है। आपको मैंने सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस शेयर किया है जो कि दिसंबर 2024 के लिए था, तो उसे चेक करना, उसमें दोनों ही लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। सिर्फ अंतर आ जाता है आपका यहाँ पर आरसी में, यहाँ पर आपको 2 आरसी मिल जाएंगे और आपका पेपर 1 में 1 आरसी और 1 आपकी पोएम आ जाती है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको करने होंगे, तो आपको सेम इंग्लिश में क्या करना है, पीवाईक्यू लेने हैं इसके, और इसमें से आपको कॉन्सेप्ट निकालना है, इसमें से ही निकालना है, पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। बाकी जो है लैंग्वेज 1 की क्लास में मैं इसका भी आपका इस चीज में करा दूंगी, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा आपको करना ही होगा, चाहे इंग्लिश हो या फिर आपके पास संस्कृत हो, आपको पीवाईक्यू में से कॉन्सेप्ट निकालने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं और उसे नोट डाउन करना है। नोट्स अब भी बनाने हैं। आप कहोगे मैम 15 दिन बचे हैं, नोट्स बना के क्या करेंगे? नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप चिट्ठा लिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होता। नोट्स बनाने का मतलब आप कुछ की पॉइंट लिख रहे हो जो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। अगर आप ये नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, ये अपने की पॉइंट नहीं लिखोगे, तो लास्ट टाइम में क्या देखोगे? एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो है आपको सिर्फ ये काम करना होता है। तो आपको क्या करना है, इसके भी की पॉइंट निकालने, अपना ये काम करना है। अब बात करेंगे, आपका सबसे बड़ा डाउट है कि मैम हमारा ईवीएस नहीं हो रहा, क्योंकि ईवीएस अब जो है आपका हार्ड पूछा जाने लगा है। तो आंख बंद करके ईवीएस के लिए 15 दिन में आप सिर्फ 4 दिन में ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ 4 दिन में। और याद रखना है एनसीईआरटी के बाहर ईवीएस नहीं आता, एनसीईआरटी के बाहर ईवीएस नहीं आता। तो सिर्फ इसमें एनसीईआरटी प्लस आपको पीवाईक्यू करने हैं। इसकी कुछ क्लासेस अपलोड है चैनल पर लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो आपको पहले वो क्लासेस कर लो, उसमें आपको तरीका पता लग जाएगा एनसीईआरटी पढ़ते कैसे है। जब आपको तरीका आ गया, आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे करना है, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करो। बुक डाउनलोड करने का बता रखा है कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी पे नहीं करना होता आपको। तो आप पीवाईक्यू की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीवाईक्यू भेज ही देती हूँ, और आपके टेस्ट भी मैं यहाँ पर फ्री कराती हूँ। आपकी टेस्ट सीरीज होती है टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लेना, डेली होती है। जैसे 9 बजे आपकी क्लास होती है, ऐसे आपके टेस्ट भी होते हैं। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर मैथ। अब आप सभी का डाउट है, हम तो मैथ में बिल्कुल डब्बा गोल है, हमारा तो 0 है। तो याद रखना इसमें मैथ आता ही नहीं है। आप कहोगे मैम कैसे नहीं आता, 30 नंबर आते हैं। अरे 30 नंबर तो आते हैं, लेकिन मैथ कौन से लेवल का आता है? आपका पेपर 1 है तो 1 से लेकर 5th क्लास का, 1 से लेकर 5वीं तक का आपका पेपर में मैथ आता है। वो बहुत ही ईजी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दो, कि थोड़ा सा भी। और याद रखना पीवाईक्यू आपको मैथ के लिए कॉन्सेप्ट नहीं करना। आप क्या करोगे, लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट चेक कर रहे हो, आप कहीं एसएससी का मैथ पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो गलती? जब ऐसे एग्जाम में आता ही नहीं है, तो आपको सिर्फ मैथ के लिए क्या करना है, पीवाईक्यू। और आप कहोगे मैम इसकी तो पेडागोजी टफ है, तो सच में मैं कहूंगी मैथ की पेडागोजी टफ होती है, क्योंकि जो आपने सिलेबस में पढ़ा वो ऐसा आपसे पूछता ही नहीं है। तो मान के चलो आप 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर सिर्फ इतना कि इसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ आप इसके पीवाईक्यू करोगे, बस इतना ही इग्नोर करना है। जो पीवाईक्यू में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट कर लिए, इसके अलावा मत करो। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ दो थोड़ा बहुत, तो बाकी में तो अच्छा स्कोर करो, तो आराम से सीटेट पास हो जाता है। 150 से 90 नंबर ही तो लाने हैं। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन कहीं पे गड़बड़ हो भी रहे, 60 के अगर आपके 30 क्वेश्चन आप कहीं पे स्किप कर भी रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 20-20 भी लेके आओगे सब में, तब भी आपका काम हो जाएगा, 100 नंबर आ जाएंगे अगर 20-20 भी लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, 15 ये जो आपकी पेडागोजी, इस पे कम ध्यान देके सिर्फ पीवाईक्यू करो। और जो आपका मैथ का आता है 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं मैथ के सोल्विंग वाले, वो भी आप पीवाईक्यू से उठाओ। इसके अलावा मत उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ, क्योंकि दुनिया भर की आपको खबर दे रखी है एसएससी वाला मैथ आता है।
अरे नहीं आता एसएससी वाला मैथ, 1 से 5वीं तक का पेपर करा रहे हैं, तो ये आपसे एसएससी वाला मैथ, आपसे 12th, आपसे ग्रेजुएशन लेवल का मैथ पूछते ही नहीं है। सिंपल सा इजी, या तो 1 से लेके 8वीं क्लास का पूछ लेंगे या 1 से लेके 5वीं, बस। इससे ज़्यादा हाई लेवल या कभी 8वीं क्लास से ऊपर का क्वेश्चन ये पूछते ही नहीं है। तो 1 से 5वीं तक आप पढ़ा नहीं सकते कि आप टीचर बनने वाले हो, तो 1 से 5वीं तक आपका बेसिक मैथ आता है, ठीक है, फंडामेंटल मैथ आता है, बुनियादी मैथ आता है, उसे आप आराम से कर सकते हो। तो ये जो चीजें मैंने आज की क्लास में आपको बताई है ना, ये मान के चलो ये पूरा निचोड़ है, नहीं भी आया ना कुछ, ये चीजें कर लो, सीटेट नहीं रुकने वाला, सीटेट नहीं रुकने वाला। लेकिन ये चीजें आपकी ईमानदारी से होनी चाहिए और मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए। कहीं आप ये सोचो मैम होगा नहीं होगा, होगा नहीं, अरे ये चीजें छोड़ो ना। जब मैं आपको कह रही हूँ आप ये चीजें करके देखो, आपको पता है कि आपका नहीं होने वाला, आप यही मन में लेके बैठो ना ये नहीं होने वाला, और मैं कह रही हूँ ये चीजें करो आपका हो जाएगा। तो अगर कहीं से आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना, तो उसे गेन करो, उसे फॉलो करो, जो चीजें बताई जा रही है। आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट ऐसे कर लो, कहीं कहाँ रुक जाएगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। सीडीपी में कम नंबर मैं नहीं लाने दूंगी। आपका लैंग्वेज 1 मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, 6 बजे डेली क्लास होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा में डाउट है, कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो लाइव क्लास में। इसके अलावा लैंग्वेज 2 का मैंने पूरा बता दिया, इंग्लिश करनी कैसे है। ईवीएस सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, बहुत इजी है, 4 से 5 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे। रोज 2 घंटे भी दे रहे हो, सिर्फ 2 घंटे आप ईवीएस में दे रहे हो, तो 3 से 4 दिन में आराम से हो जाएगी। और बाकी इसमें क्या है आपका मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैथ पे थोड़ा कम फोकस कर लो, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, पीवाईक्यू के बस। और याद रखना पीवाईक्यू के बिना नहीं जाना। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो कि मैम पीवाईक्यू तो हम कर रहे हैं लेकिन हम इसे रट रहे हैं, बिल्कुल भी रटना नहीं। अगर पीवाईक्यू सोल्व करना आपको नहीं आता तो चुपचाप 9 बजे वाली क्लास में आओ, 9 बजे आपको मैं बताती हूँ पीवाईक्यू करने कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन को करते हैं हम, आपके अंदर टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं, जो कि आपको टीचर बनाएगी। अगर ये स्किल आ गई ना तो सीटेट तो पहले ही पास हो गया, आपको ये मान के चलो। इसके अलावा हम आपके की पॉइंट जो कि सिलेक्शन के लिए होते हैं, ये सारी चीजें हम 9 बजे वाली क्लास में, 6 बजे वाली आपकी लैंग्वेज की क्लास में अच्छे से करते हैं। और जो आपके सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थॉर्नडाइक हो गए, पियाजे हो गए, उन सभी की हम थ्योरीज 7:30 बजे कर रहे हैं। आपका एनसीएफ हो गया, ये सभी आपको 7:30 बजे मिल जाएगा। तो ये पेपर 1 का पूरा निचोड़ था, ये कर लो, सीटेट आपका आराम से पास हो जाएगा। मैं अपने अनुभव के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। बाकी जो बच्चे, जिन भी बच्चों का सीटेट हुआ है, जिसने भी यहाँ से क्लियर किया है, मैं उनका अनुभव भी आपको शेयर कर रही हूँ। तो मान के चलो ये चीजें ईमानदारी से कर लो, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आई। तो यही आज की वीडियो में था। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपके कोई दोस्त हो, आपके कॉलेज ग्रुप हो जिन्हें सीटेट पास करना है, तो बस आपसे इतना ही डिमांड करती हूँ मैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है। आपसे कुछ भी पे नहीं किया जा रहा, कुछ भी आपसे नहीं लिया जा रहा, सब चीज आपको यहाँ पर फ्री है। इससे जो आपके एक्स्ट्रा में नोट्स है, जो पीडीएफ है, जो भी आपके पीवाईक्यू, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो डेली आप ये टेस्ट ज्वाइन करो, फ्री है, सब कुछ फ्री है, कुछ भी खरीदना नहीं है, ये टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं खरीदनी। और आपका जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो वहां पर जो आपके पीडीएफ हैं, आपके नोट्स हैं, वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। हर एक चीज आपके लिए फ्री है, मतलब फ्री ही है। ओके, इतनी चीजें समझ में आई, ये कर लो, पेपर 1 नहीं रुकने वाला। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और याद रखना बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि 9 बजे वाली क्लास मिस ना हो। आपकी यहाँ पर दूसरी क्लास थी आपकी लैंग्वेज 1, ये आपकी ना हो, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपकी चल रही है ये आपकी स्किप ना हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन रखना है, ताकि सारी अपडेट मिल सके। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, और ये बताना आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। आपके सभी प्रॉब्लम का, सभी आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान करने का ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है। और आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए, सीटेट आपका आराम से पास हो जाएगा। एक एग्जाम है, इसे आप आराम से कर सकते हो।